सब यहाँ पे ध्यान दो। लास्ट क्लास में हमने पढ़े आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ऐसे कोई भी डिवाइस या कोई भी चीज जो बर्थ कंट्रोल में हेल्प करे या प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करने में हेल्प करे, उसको आप क्या करने वाले यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव कहने वाले। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या था? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो था जो यूजर फ्रेंडली, जो क्या रहने वाला है, यूजर फ्रेंडली रहने वाला है, जो आसानी से हर जगह पे प्रेजेंट है, सिटीज में भी है, विलेजेस में है, पूरे कंट्री में जो है मिले, उसको आप कह सकते हैं इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने जो है कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करा प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड सर जो है ये रिवर्सिबल, एक बार खरीद लिए तो इसको कई बार इस्तेमाल कर सके, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइड इफेक्ट एक तो नहीं होना चाहिए, और अगर साइड इफेक्ट है तो ये कैसा होना चाहिए, लीस्ट, कम से कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें इंटरफेयर नहीं करना, इसमें लिबिडो, ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान दो, लिबिडो में इसमें क्या नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, बर्थ कंट्रोल के जो प्रिंसिपल्स है वो दो तरह के रहते हैं। एक रहते हैं जो नेचुरल तरीका प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का, और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, आर्टिफिशियल तरीका, ठीक है। तो पहले जो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे, और पहले क्या पढ़ेंगे हम, नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेचुरल मेथड क्या है, और नेचुरल मेथड जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। नेचुरल मेथड है क्या और वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन। नेचुरल मेथड कहता है कि आप क्या करो, अवॉइड करो एग की और स्पर्म की मीटिंग को, क्या करो, अवॉइड करो एग की और स्पर्म की मीटिंग को। एक प्रेगनेंसी कब होगी, प्रेगनेंसी तब होगी जब यहाँ पे एक ओवम और एक स्पर्म जो है मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जायगोट, फिर जायगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे स्पर्म ही नहीं मिला ओवम के साथ तो प्रेगनेंसी होंगे, प्रेगनेंसी होंगे नहीं होंगे। अब जो नेचुरल मेथड है वो तीन टाइप के हैं, कितने टाइप के, तीन टाइप के। कौन कौन से, एक है जिसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्या कहते हैं इसको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, या इसको कहते हैं रिदम मेथड, क्या कहते हैं इसको, रिदम मेथड भी कहते हैं, इसको जो है कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। अब ये है क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहता है कि एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, राइट। हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। ये कहता है कि जो 30 डेज, जो 28 डेज रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड रहता जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं। ओवुलेशन कब होता, 14 डे पे, तो मतलब 14 डे से पहले जो है यहाँ पे चांसेस है प्रेगनेंसी के नहीं है। इसका मतलब 14 डे के ओवुलेशन से पहले वाले जो डे है, उससे पहले अगर एक कपल ने जो है कॉपुलेशन करा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होंगी नहीं होंगी, तो यहाँ पे ओवम निकला, ओवम निकला ही नहीं, बराबर है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये कहता है, ये क्या कहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो मंथ रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक सेफ पीरियड, सेफ डेज, और दूसरा क्या रहता, अनसेफ डेज। सेफ डेज में जो है कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये जो है कर सकते, लेकिन जो है अनसेफ डेज में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कपल एब्स्टेन, ठीक है, कपल जो है एब्स्टेन यानी रुकना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे टू 17। एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कौन से डे में कपल ने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, कोइटस नहीं करना चाहिए, कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए, कौन से डे में, 10 से लेके 17 डे में, इसको कहते हैं अनसेफ पीरियड, क्या कहते हैं इसको आप, अनसेफ पीरियड। तो कब कर सकते, 1 से लेके 10 और 70 से लेके 28, ये डेज में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है अलाउ करेंगे, लेकिन इतने जो है टाइम में नहीं, क्योंकि ये डेज कैसे अनसेफ, अब हम बताएंगे आपको ये अनसेफ क्यों रहते। तो आप बोलेंगे सर ओवुलेशन तो 14 डे पे होता, तो यहाँ पे 10 to लेके 13 डे तो सेफ है ना, राइट, बराबर है ना, 10 से लेके 13 डे तो सेफ रहने वाले, तो ऐसा क्यों यहाँ पे 10 से क्यों चालू कर दिए, तो ये बताएंगे हम।
फिर आप ये भी बताएंगे कि 17 तक क्यों जा रहे हो, ठीक है। ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था। क्या नाम है इस फर्स्ट मेथड का? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या कहता है कि अगर जो है प्रेगनेंसी को रोकना है, सबसे बेस्ट तरीका है कि ओवम और स्पर्म को मिलने मत दो। इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो कौन सा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को रिथम मेथड भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं, अलग अलग तरह के नाम रहते हैं। तो क्या नाम था पहली मेथड का? ठीक है, नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड में जो पहला था उसका नाम क्या था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो फर्स्ट इज पीरियोडिक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और कई और नाम से भी जो है इसको जानते हैं, एब्स्टिनेंस, ठीक है। क्या नाम है इसका दूसरा? इसका नाम है रिदम मेथड, ठीक है। और क्या नाम है इसका? कैलेंडर मेथड, इसका नाम है कैलेंडर मेथड, जो इसका नाम है, ठीक है। तो रिदम मेथड और जो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि अवॉइड कोइटस। ये क्या कह रहा है? अवॉइड कोइटस, ठीक है। कोइटस मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन जो है अवॉइड करो। कौन से डेज में? कौन से डेज में? 10 से लेके 17th डे किसका? ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पे 10 से लेके 17 डे क्या करो? अवॉइड करो। इसी को जो है इसने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको? अनसेफ डेज नाम दिया, या अनसेफ पीरियड में नाम दिया इसको, ठीक है। तो ये कहता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जो है प्रेगनेंसी अवॉइड करना है तो ये टाइम पे जो है क्या है? क्वाइटिस अवॉइड करो। अब यहाँ पे देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, यहाँ पे आप लोग देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने डेज की? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की थी वो? देखिए हमने जो है पढ़ने के लिए कह दिया है कि कितने डेज की है? 28 डेज की, लेकिन जरूरी नहीं है 28 डेज की। कभी कभार मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से ज्यादा हो जाता है, 31 डेज की। कभी कभार मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन कम हो जाएंगी, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आप क्या करते हैं? 28 प्लस माइनस 2 जो है पकड़, समझ में आ गया? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कब की है? 28 डेज की, तो आप ये बताओ कि ओवुलेशन कौन से डे पे होगा? ओवुलेशन जो है 14th डे पे होगा। ओवुलेशन कौन से डे पे होगा? ओवुलेशन 14th डे पे होगा, बराबर है। ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। मान लो एक पर्सन में मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन कम हो गया उसके अंदर, तो ओवुलेशन जो है 14 डे पे था, तो इसमें भी जो है क्या हो जाएगा? 2 दिन कम हो जाएगा, बराबर है। तो 14 डे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11th डे। 14 डे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11th डे। समझ में आया इतना? ये मान लो कि एक पर्सन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 दिन बढ़ गए, तो 14, 15, 16, ये हो गया 16 डे। मतलब जो है ओवुलेशन कितने कितने डे पे हो सकता? ओवुलेशन जो है यहाँ पे क्या हो सकता? ओवुलेशन यहाँ पे ये डेज में हो सकता, ये वाले, ये वाले और ये वाले डेज पे ओवुलेशन हो सकता। ओवुलेशन मतलब ओवम निकला, ओवम निकला मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए। समझ में आ रहा है इतना? ओवम निकला मतलब यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये डेज को अवॉइड करना है, 11 से लेके 16। तो हम समझ गए सर 10 से लेके क्यों, लेकिन यहाँ पे 17 क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो क्या आना चाहिए? 16 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे लाइफ स्पैन। इसलिए यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको लाइफ स्पैन, कि जो स्पर्म है, देखो लाइफ स्पैन, देखो लाइफ स्पैन, देखो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? लाइफ स्पैन, यहाँ पे लाइफ स्पैन पढ़ेंगे जो है स्पर्म और ओवम के बारे में, स्पर्म और ओवम के बारे में, ठीक है। स्पर्म की लाइफ स्पैन जो है वो रहती है 3 डेज। कितने डेज रहती? 3 डेज, यानी आवर्स में पकड़े आप तो कितना होता है? 72 आवर्स होता है। जो ओवम की लाइफ स्पैन रहती, ओवम की लाइफ स्पैन रहती 1 डे। कितने रहती? 1 डे। इसका मतलब अगर जो है यहाँ पे ओवम आया, कहाँ पे आया? 16 डे पे ओवुलेशन हुआ, तो ये ओवम जो है कब तक जो है यहाँ पे अलाइव रहेगा? यहाँ पे 17 डे। इसका मतलब अगर जो है यहाँ पे, अगर जो है यहाँ पे कॉपुलेशन जो है कॉइटस जो है 17 डे पे हुआ, यहाँ पे चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने की, क्योंकि अगर 16 डे पे ओवुलेशन हुआ, जो ओवम है वो एक दिन के लिए सर्वाइव करेगा और 17 डे पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे 10th डे,
ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे 10 11, फिर 11 10, फिर जो यहाँ पे क्या होगा 9, फिर क्या होगा यहाँ पे 8 होगा। बराबर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक कपल ने जो है क्या कर दिया, पॉपुलेशन कर दिया कौन से डे पे, 10th डे पे। क्या कर दिया 10th डे पे। तो आप बोलेंगे सर 10th डे पे तो ओवम है ही नहीं फीमेल बॉडी में, मैक्सिमम ओवम आ कब सकता है यहाँ पे 11 डे पे। तो 10th डे पे पॉपुलेशन हो गया, तो यहाँ पे स्पर्म की जो है लाइफ स्पैन देखो कितनी है यहाँ पे 3 डेज। इसका मतलब 10th डे पे वो आ गया तो 11th डे पे भी जो है सर्वाइव करेगा और यहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो है अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्या करना है, अवॉइड करना है। तो यहाँ पे स्पर्म एंट्री अगर हुई और यहाँ पे क्या है स्पर्म एंट्री, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा स्पर्म एंट्री हो गई। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये जो है क्या करेगा अलाइव रहेगा यहाँ पे। तो इतने डे में जो है क्या करना है, इतने डे पे जो है क्या है पॉपुलेशन अवॉइड करना है। इसी को क्या कहते हैं आप 10 to 17 डे क्या रहने वाला है, अनसेफ पीरियड। ये क्या रहने वाला है, ये अनसेफ जो है पीरियड रहने वाला। समझ गए इतना आप लोग? ठीक है, तो इतना ही याद रखना आप लोग, अभी लिखो मत कुछ आप लोग। ठीक है, जो है अनसेफ पीरियड क्या रहने वाला, अनसेफ पीरियड मतलब जो 10 से लेके 17 डे है, इसके जो है इसको आप क्या कहेंगे, अनसेफ पीरियड कहेंगे। और यहाँ पे पॉपुलेशन अवॉइड करना है। और अगर किसी ने कहा कि सेफ पीरियड कौन सा रहता है, तो सेफ पीरियड क्या रहेगा 1 से लेके जो है 9 रहेगा, यानी 10 से पहले और जो है 17 के बाद जो है ये पीरियड को क्या कहेंगे यहाँ पे सेफ पीरियड। समझिए इतना? ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मेथड आता है किसके अंदर, नेचुरल मेथड के अंदर। जो नेक्स्ट मेथड आता है किसके अंदर, नेचुरल मेथड के अंदर, उसका नाम क्या है, नेक्स्ट मेथड आएगा नेचुरल मेथड के अंदर, उसका नाम क्या रहेगा, किसी को याद है, पढ़े थे ना तीनों के नाम आपने? ठीक है, उसका नाम है लैक्टेशनल एमोनोरिया, और एक नाम है इसका ठीक है, इसका नाम क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस। क्या नाम है इसका, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वाइटस के टाइम पे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, जैसे जो है एक मेल यानी मेल पार्टनर जो है वो इजैकुलेट करने वाला सीन, वो टाइम पे उसने विड्रॉ कर देना, ठीक है, पेनिस को, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो क्वाइटस इंटरप्टस है क्या, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, यानी जो है क्वाइटस के टाइम पे इजैकुलेशन जैसे ही होने वाला है, तो जो है मेल पार्टनर ने जो है क्या करना है, इसने विड्रॉ करना है पेनिस को। ठीक है, और जो है उसको क्या कहने वाले, क्वाइटस इंटरप्टस कहने वाले। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद जो है थर्ड थर्ड जो है थर्ड जो है उसको कहते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। थर्ड को क्या कहते हैं, लैक्टेशनल एमोनोरिया, लैक्टेशनल एमोनोरिया, एमोनोरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमोनोरिया, एमोनोरिया मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, एमोनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या रहता है, लैक्टेशनल एमोनोरिया कहता है कि जो एक कपल प्रेगनेंसी जो है बर्थ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद जो है 6 महीने यानी 6 मंथ तक जो है एक कपल जो है क्या कर सकता, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, इसमें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, एक जो है बर्थ हो गया, एक जो है फीमेल प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बर्थ दे दिए, उसके बाद ये कपल जो है 6 मंथ तक, नेक्स्ट जो है 6 मंथ जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे जो है वहां पे क्या होता है, लैक्टेशन, लैक्टेशन किसको कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, उसको क्या कहते हैं, लैक्टेशन। ठीक है, तो जो है 6 मंथ आफ्टर आफ्टर पार्चुरेशन, 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन, यहाँ पे नो प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्या होगा, नो प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे नो प्रेगनेंसी रहना है। ठीक है, यहाँ पे जो है कपल कर सकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। ठीक है, अब देखो ये तीनों मेथड जो है ना, ये तीनों मेथड जो है ना, ये 100% जो है काम नहीं करते। एग्जाम में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वर्क्स 100%, राइट। ये तीनों मेथड काम के नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ओवुलेशन कौन से डे पे होना ये काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस भी जो है काम नहीं करेगा। लैक्टेशनल एमोनोरिया कहता है कि 6 मंथ तक जो है क्वाइटस कर सकते,
इससे कोई प्रेगनेंसी नहीं होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जो है पर्सन में 6 मंथ रहता है, कुछ पर्सन में 2 मंथ रहता है, कुछ पर्सन में 3 मंथ रहता है। अब ये पता नहीं है कौन से पर्सन में कितना चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है कि जो है बर्थ के बाद एक फीमेल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुक देंगे। एमोनोरिया का मतलब रहता है कि जो पर्सन में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई उसको आप क्या बोलते हैं, एमोनोरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो है यहाँ पे ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम क्या है, इस ग्लैंड का, इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है लैक्टेशन के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या नाम है इस हार्मोन का, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है इसका, प्रोलैक्टिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या रहता, प्रोलैक्टिन। जब प्रोलैक्टिन रिलीज होता बहुत सारे अमाउंट, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक, यानी ये दूसरे हार्मोन को रोकता है। क्या करेगा, दूसरे हार्मोन को रोकेगा। जैसे प्रोलैक्टिन रिलीज होगा लैक्टेशन के लिए, ये जो प्रोलैक्टिन है और एक काम करेगा, ये एक्ट करेगा आपके पास किसके ऊपर, हाइपोथैलेमस के ऊपर। किसके ऊपर एक्ट करने वाला है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन है जिसका नाम है GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता था। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करने लगा था जिसका नाम था LH और FSH। FSH जो है ये क्या कर रहा था, ये फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा था, और डेवलपिंग फॉलिकल्स क्या कर रहे थे, एस्ट्रोजन बना रहे थे। और एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बना रहा था, बराबर है, एंडोमेट्रियम बना रहा था। LH जो क्या कर रहा था, LH जो है ओवम को रिलीज करा, यानी उसने क्या करा, ओवुलेशन करा, बराबर, इसने ओवुलेशन करा, कॉर्पस लुटियम बनाया, और कॉर्पस लुटियम क्या करा, प्रोजेस्टेरोन। अब जैसे प्रोलैक्टिन रिलीज होता तो प्रोलैक्टिन क्या करता, ये हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता और यहाँ पे GnRH को बंद करता। किसको बंद करता, GnRH को। जब GnRH बंद होगा तो यहाँ पे LH और FSH भी लिखना क्या होंगे, यहाँ पे बंद हो जाएंगे। जब LH और FSH निकलना बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे ओवुलेशन भी नहीं होगा और फॉलिकल्स भी डेवलप नहीं होंगे। जब फॉलिकल्स डेवलप नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होगी, और एंडोमेट्रियम है ही नहीं तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं। एंडोमेट्रियम को टूटने को क्या कहा था आपने, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब इसकी वजह से, यहाँ पे ये ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे क्या होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है नहीं उसको आप क्या बोलते हैं, एमोनोरिया। क्या कहते हैं इसको, एमोनोरिया। और ये सब किसकी वजह से हुआ, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी वजह से, लैक्टेशन की वजह से। और लैक्टेशन कौन से हार्मोन की वजह से होता, प्रोलैक्टिन की। तो समझो आप लोग क्या है लैक्टेशनल एमोनोरिया। ये कहता है कि जो है पार्चुरेशन के बाद एक लेडी जो है 6 मंथ तक उसके अंदर जो है क्या होगा, लैक्टेशन, यानी प्रोलैक्टिन का लेवल जो है क्या रहेगा, हाई रहेगा। जिसकी वजह से इस पीरियड में अगर एक कपल क्वाइटिस करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो यहाँ पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है मतलब यहाँ पे कोई ओवम ही नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे नहीं है लैक्टेशन के टाइम पे। तो हम कहेंगे लैक्टेशन के टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, यहाँ पे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन को रोक देगा, GnRH। जब GnRH रुकेगा तो LH और FSH भी रुकेगा, और LH और FSH रुक गया तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, ओवम में रिलीज नहीं होगा। और जब ये दोनों नहीं होंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, एमोनोरिया। लेकिन आपको एक पॉइंट ये याद रखना है, ये तीनों मेथड यहाँ पे काम नहीं करते, ठीक है। ये तीनों मेथड यहाँ पे 100% काम नहीं करते, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। आपके पास क्या था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। और ये तीनों मेथड यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। तो क्या क्या नाम है इन मेथड का, पीरियोडिक एक्शंस जिसका नाम क्या है, रिदम मेथड, और क्या नाम है इसका, कैलेंडर मेथड। दूसरे का नाम क्या है, क्वाइटस इंटरप्टस, और थर्ड का नाम क्या है यहाँ पे, लैक्टेशनल एमोनोरिया। याद है आप लोगों को, ठीक है। पीरियोडिक एक्शंस, पहला मेथड कौन सा था, पीरियोडिक एक्शंस। पीरियोडिक एक्शंस में क्या करना है कि अनसेफ पीरियड अवॉइड करना है, जो कौन सा है, 10 से लेके 17 डेज। उसके बाद है विड्रॉल मेथड, या दूसरा नाम क्या है इसका, क्वाइटस इंटरप्टस। इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड
as male partner withdraws his penis from vagina just prior to ejaculation। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपके पास कौन सा है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या रहता है, absence of menstruation up to 6 months। ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। और इसका जो है रीजन हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद जो मेथड्स है, अब ये मेथड्स कैसे इनइफेक्टिव है, ये मेथड्स कैसे इनइफेक्टिव, और यहाँ पे होना क्या चाहिए मेथड्स यहाँ पे इफेक्टिव। तो मेथड जो इफेक्टिव है, ठीक है, जो मेथड इफेक्टिव है वो कौन से रहने वाले, आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन से मेथड है, देखो सब याद रखना है आप लोग। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन से मेथड है, इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मतलब क्या होती है, बैरियर मतलब रुकावट, राइट, बीच में रुकावट डाल दो, स्पर्म और ओवम को मिलने मत दो, इसको आप क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के साथ यूज करने वाला है जो है कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका नाम है स्पर्मिसाइडल। साइड का मतलब क्या रहता, किल करना, किसको किल कर रहे हैं यहाँ पे, स्पर्म। स्पर्मिसाइडल जो है क्या रहेगा यहाँ पे, जेलीज रहेगा। उसके बाद आता है आयोडीज। इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है वो कौन से, आयोडीज। उसके बाद रहते ओरल पिल्स। उसके बाद क्या रहते ओरल पिल्स। फिर क्या रहेंगे, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। और लास्ट में जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ जो हमने आप लोग बताए थे सर्जिकल मेथड, वो डिफरेंस कट करेंगे, नहीं तो फैलोपियन ट्यूब कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैरियर मेथड में जो है देखो क्या क्या रहेगा, बैरियर मेथड में क्या क्या होना है। ठीक है, तो बैरियर मेथड में सबसे पहले बैरियर मेथड काम क्या करता है, बैरियर मेथड काम कैसे करने वाला, तो बैरियर मेथड, बैरियर मतलब रुकावट है, किसके बीच में रुकावट डालेंगे यहाँ पे, स्पर्म और ओवम के बीच। स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट नहीं होने देगा, इसको आप क्या कहने वाले, बैरियर मेथड कहने वाले। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है, कोई डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेसी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है बैरियर मेथड में जो पहले रहने वाले वो क्या रहने वाला है, कॉन्डोम्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब कॉन्डोम क्या रहने वाले यहाँ पे, रबर और थिन लैटेक्स का बने हुए यहाँ पे डिवाइस रहने वाले। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना ये दोनों में भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। जो फीमेल कॉन्डोम्स रहते हैं उसको कहते हैं फेमिडॉम। क्या कहते हैं इसको, फेमिडॉम कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना आपने, फीमेल कॉन्डोम क्या रहने वाले, फेमिडॉम। अब जो ये क्वेश्चन नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कंट्रासेप्टिव के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस है हमने जो आप लोग बताए थे। इसके अंदर एक डिवाइस ऐसा है जो एसटीडीज को रोकता है, किसको रोकता, एसटीडीज को। ठीक है, वो कौन सा है, वो जो है रहने वाला है कॉन्डोम्स। ठीक है, तो कॉन्डोम्स जो है वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी प्रेगनेंसी को भी रोकेगा और साथ ही साथ किसको रोकेगा यहाँ पे, एसटीडी। एसटीडी मतलब क्या रहेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो याद रखना कि मेल में जो है कौन से रीजन को कवर करेगा, है पेनिस को, और फीमेल में किसको करेगा, वजाइना एंड सर्विक्स को। प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी, यस, दोनों भी क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसके अगेंस्ट, एसटीडीज के अगेंस्ट। याद है ना इतना, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्या लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो था कॉन्डोम्स, दोनों में, मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल दोनों में था। उसके बाद डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स, ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहता, ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहता, फीमेल के लिए। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, या एक मेजर फर्क ये है कि जो कॉन्डोम्स है वो नॉन रियूजेबल है, वो क्या रहने वाले, नॉन रियूजेबल, और ये जो है क्या रहने वाले, रियूजेबल। कॉन्डोम्स जो है वो एसटीडीज को रोकेंगे और ये एसटीडीज को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो वो एसटीडीज को रोकेंगे और ये एसटीडीज को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये रियूजेबल है और वो वाला रियूजेबल नहीं है। तो याद रखना ये भी जो है रबर का बैरियर है, जो क्या करेगा, सर्विक्स को बनेगा, जो है सर्विक्स को कवर करेगा ड्यूरिंग क्वाइटस, और जो है ये क्या है, रियूजेबल है, लेकिन ये एसटीडीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा नहीं देगा, और साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फीमेल्स के लिए। याद है इतना आप लोगों को। तो अभी तक जो है दो बैरियर मेथड देखे, एक कॉन्डोम्स था और दूसरा क्या था, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम और वॉल्स। बोलो क्या नाम है इसका, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम और वॉल्स। दोनों में फर्क क्या है,
कि फर्स्ट में जो है ये नॉन रियूजेबल है लेकिन एचडीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा, सेकंड जो है रियूजेबल है लेकिन एचडीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देने वाला। ठीक है, उसके बाद रहता है स्पर्मिसाइडल जेलीज। ठीक है, बैरियल मेथड के बाद कौन सा है, स्पर्मिसाइडल जेलीज या फोम्स, या जो है क्या रहता है, कौन से फॉर्म में रहता है, क्रीम के फॉर्म में रहता है। इसको अकेले यूज नहीं करते, इसको बैरियल मेथड के साथ यूज करते। ठीक है, यूज अलोंग विद बैरियल मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ये करता क्या, ये करता क्या, तो आप लोग याद रखना कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़े थे सेमिनल वेसिकल। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि सेमिनल वेसिकल सीमेन को अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि वजाइना के अंदर पीएच कैसी रहती, एसिडिक रहती है, और एसिडिक पीएच में स्पर्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम और क्रीम रहते, ये वजाइना के अंदर एसिडिटी बढ़ा देते, इतनी एसिडिटी बढ़ा देते कि सीमेन की जो है अल्कलाइन नेचर काफी, और एसिडिटी की वजह से जो है स्पर्म जो है क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो याद रखना आपने कि स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम्स और क्रीम क्या करते हैं, ये स्पर्म जो है किल करेंगे, किसके थ्रू, एसिडिक पीएच के थ्रू करेंगे। तो ये दो आपके पास आर्टिफिशियल मेथड हो गए। पहला आर्टिफिशियल मेथड था बैरियर मेथड, सेकंड जो है आर्टिफिशियल मेथड जो है कौन है यहाँ पे, स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम और क्रीम, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके साथ होता है, बैरियर मेथड के साथ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो जो है ये इस तरह जो है ये रहते, स्पर्मिसाइडल जो है जेलीज रहते, फोम्स रहते, और साथ ही साथ क्या आते, क्रीम्स आते। ये जो है किसके साथ यूज होने वाले, ये बैरियर मेथड के साथ यूज होने वाले। फीमेल के अंदर बैरियर मेथड कौन कौन से, ठीक है, कॉन्डोम्स भी रहेंगे, डायफ्राम, वार्ड्स और सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, जो है कॉन्डोम्स वो जो है क्या करेंगे, नॉन यूजेबल है लेकिन एसटीडीज को रोकेंगे, और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वार्ड्स जो है रीयूजेबल है लेकिन एसटीडीज को नहीं रोकेंगे। उसके बाद देखो ये इस तरह रहते हैं, कंट्रासेप्टिव जेल, फोम्स, ठीक है, क्रीम्स वगैरह ये सब। उसके बाद ये जो है इस तरह जो है सर्वाइकल कैप रहता है, ये क्या रहने वाला है, सर्वाइकल कैप। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पे ये जो है ये रहता डायफ्राम, ये क्या रहता, ये डायफ्राम रहता। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है रहने वाला है, नेक्स्ट रहने वाला है देखो आईओडीज, और यहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आईओडीज। ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आईओडीज से आते हैं। एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिया कि एसटीडीज को कौन रोकता। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला आईयूडी का फुल फॉर्म क्या रहता है, आईयूडी का फुल फॉर्म रहता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। उसके नाम को देखो, इंट्रा, इंट्रा मतलब क्या रहता है, अंदर, विदिन, किसके विदिन, यूटेरस के। ऐसा डिवाइस जो यूटेरस के अंदर लगने वाला उसका नाम क्या है, आईयूडी। ठीक है, अब जो आईयूडी है ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, इससे पहले के जो हमने पढ़े गए थे यूजर फ्रेंडली। आईओडी को अगर लगाना है, यूज करना है, तो यहाँ पे मेडिसिनल या मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या यहाँ पे जरूरत है, डॉक्टर या नर्स की जरूरत है। आईओडी जो है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कंट्रासेप्टिव का इंडिया में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि इंडिया के अंदर वो कौन सा कंट्रासेप्टिव जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो कौन सा है, आईओडी। ठीक है, अब आईओडी जो है वो दो टाइप के रहते हैं, एक रहता नॉन मेडिकेटेड आईओडी और दूसरा रहता मेडिकेटेड आईओडी। नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जांपल याद रखना, लिपेस्लो। और मेडिकेटेड आईओडी के अंदर दो आते हैं, एक रहता हार्मोन रिलीजिंग आईओडी और दूसरा क्या रहता, कॉपर कोटेड। दूसरा क्या रहता, कॉपर कोटेड। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी और दूसरा क्या रहने वाला है, कॉपर कोटेड आईओडी। कॉपर कोटेड आईओडी में है कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ये कॉपर लोडिंग आईओडी जो है क्या करते हैं, इसको यूटेरस में ये जो है लगाने वाले, और ये क्या करता है वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा जो है कॉपर के आयन रिलीज करता है। ये कॉपर के आयन जो है स्पर्म की मोटिलिटी को रोकते, स्पर्म की स्पीड को कम करते, जिसकी वजह से स्पर्म की फैगोसाइटोसिस हो जाती है, यानी कि बॉडी खा जाएंगे स्पर्म को। और आप लोगों को याद रखना कि हमने आप लोग बताए थे अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल गया तो बॉडी को पता चल जाता है और बॉडी क्या करती है उसके ऊपर अटैक करती है।
फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो बॉडी जाएगा तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, कुछ सेल्स उसको खा जाते हैं, खाने वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। बट जब स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में आता तो स्पर्म एक फॉरेन सेल, तो जो है बॉडी जब उसको डिटेक्ट करती तो स्पर्म को किल करने की कोशिश करती, सेल्स को भेजती वहां पे मारने के लिए, ठीक है। लेकिन स्पर्म फास्ट रहता, दूसरे सेल्स आने से पहले स्पर्म क्या हो जाता, अपना काम कर लेगा, जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मान लो कि किसी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी जो है कम होगी, स्पर्म की स्पीड कम होगी, तो स्पर्म अपने जो है टारगेट पे पहुंचने से पहले उनकी क्या होगी, फैगोसाइटोसिस होगी, इनको खाली बॉडी में। तो यहाँ पे ये काम कौन करता है, यहाँ पे कॉपर कोटेड आयोडीन, कॉपर कोटेड आयोडीन कॉपर आयन रिलीज करते, कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते, जिसकी वजह से स्पर्म की क्या हो जाती, फैगोसाइटोसिस हो जाती, ठीक है। तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ये दोनों आईओडी है, ये कौन से आईओडी है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, इनका मतलब, इसका मतलब इनके अंदर हार्मोन स्टोर रहते हैं, यूजुअली प्रोजेस्टेरोन रहता है। प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 दोनों के अंदर जो हार्मोन, दोनों जो हार्मोन सीक्रेट करने वाले कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और साथ ही साथ क्या करता है, सर्विक्स में म्यूकस की थिकनिंग कर देता है, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है हॉस्टाइल हो जाएगा, यानी रोकेगा किसको, स्पर्म को। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये दो जो है आपके पास कौन से, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी और कॉपर कोटेड आयोडी, ये दोनों कौन से आयोडी है, मेडिकेटेड आयोडी है। इस तरह नॉन मेडिकेटेड आयोडी जो कौन सा, यहाँ पे लिपिस, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो है आयोडी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आयोडी जो है ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसको जो है अगर यूज करना है तो क्या लगने वाला है, मेडिकल प्रैक्टिशनर लगने वाला है, नर्स और डॉक्टर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया के अंदर। आईओडी कितने टाइप करेंगे, दो टाइप के, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का एग्जांपल, नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल कौन है, लिपेस्लू। मेडिकेटेड में कितने आएंगे, दो आएंगे, हार्मोनिजिंग और, ठीक है। हार्मोनिजिंग में जो आईओडी है उनका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। कॉपर लेजिंग में कौन आएगा, मल्टीलोड जो है 375 और कॉपर 7, ठीक है। तो देखो दिखने में इस तरह रहते हैं आयोडीज, दिखने में इस तरह, राइट। ये देखो ये लिपेस लूप, ये कौन सा हो गया, लिपेस, नॉन मेडिकेटेड। कॉपर में बहुत सारा रहता है, कॉपर टी 200 बी, कॉपर टी, ठीक है। उसके बाद कॉपर टी 220 सी, नोवा टी, ठीक है। कॉपर 7, इसके बारे में पढ़े हमने, कॉपर 7, ठीक है। इस तरह जो है मल्टीलोड 375, इस तरह रहेगा। ये प्रोजेस्टेरोन है, ये लेविनोजेस्ट्रॉल है। एलएनजी जो पढ़े थे हमने, राइट, एलएनजी का फुल फॉर्म है यहाँ पे लेविनोजेस्ट्रॉल, ठीक है। लेविनोजेस्ट्रॉल जो है इसका नाम है यहाँ पे LNG-20। तो ये जो है इस तरह आयोडी रहते हैं, क्या करते हैं उनको जो है इस तरह यूटेरस पे लगाया हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह जो है कहा रहते हैं यूटेरस। अगर कॉपर रहेगा तो कॉपर रिलीज करेगा, हार्मोनल रहेगा तो हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ये रहेगा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, सर्वाइकल का म्यूकस जो है थिक करेगा, यानी स्पर्म के लिए सर्विक्स को क्या बनेगा, हॉस्टल बनेगा, इम्प्लांटेशन को रोकेगा। और कॉपर वाला रहेगा तो वो क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, जिससे स्पर्म की क्या हो जाएंगी, फैगोसाइटोसिस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कितने हमने पढ़ लिए अभी तक कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, 3 पढ़ लिए। कौन कौन से, तो सबसे पहला था डायरियल मेथड, सेकंड था स्पर्मिसाइडल, जेलीज, फोम्स और क्रीम, और थर्ड क्या था, आयोडीज। आयोडीज का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। जो है डायरियल मेथड में पहला था कॉन्डोम, राइट, मेल और फीमेल दोनों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसको रोकता, एसटीडीज को भी रोकता, ठीक है। प्रेगनेंसी के साथ साथ किसको रोकेगा, एसटीडीज को भी रोकेगा, मेल और फीमेल दोनों में। सेकंड जो है वो जो सिर्फ फीमेल में, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वार्ड्स, ये रीयूजेबल है लेकिन एसटीडीज को नहीं रोकते, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। रीयूजेबल है लेकिन एसटीडीज को नहीं रोकता, और सिर्फ किसके लिए है, फीमेल के लिए। डायरियल मेथड के साथ ही साथ एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है जो कौन है, स्पर्मिसाइडल, जेलीज, फोम और क्रीम। ये क्या करते हैं, ये वजाइना में एसिडिटी इंक्रीज करेंगे,
जो स्पर्म को क्या करेगा, किल कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड था आईयूडी। आईयूडी जो है नर्सेस और डॉक्टर्स के थ्रू जो है इम्प्लांट करेंगे यूटेरस के अंदर, और जो है मोस्ट एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर। दो टाइप करेंगे, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में कौन है, लिपिस्लुप। मेडिकेटेड में दो है, हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। हार्मोनल में दो एग्जांपल है, LNG20 और प्रोजेस्टेरोन। देखे आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एनसीईआरटी वाले याद करना है। तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेंगे तो क्या काम करेगा, सर्वाइकल सर्विक्स में म्यूकस थिकनिंग करेगा, हॉस्टाइल बनेगा सर्विक्स को जो है स्पर्म के लिए। ठीक है, वेलकम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है साथ ही साथ इम्प्लांटेशन को रोकेगा। थर्ड जो है आपके पास था कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, जो क्या करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, जिसके स्पर्म की फाइगोसाइटोसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बाकी के हम कल देख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो सब यहाँ पे, कोई बात करते हुए नहीं दिखना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन आते हैं कि ये दो टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के रहते हैं, दो टाइप के रहते हैं। एक रहता है स्टेरॉइडल और दूसरा रहता नॉन स्टेरॉइडल। राइट, स्टेरॉइड वर्ड सुने हैं आप लोगों ने, स्टेरॉइड का यूज हो रहा है, इन्होंने स्टेरॉइड लिए मसल बन जाते हैं। राइट, और ज्यादा लिए तो फिर क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब सुने होंगे आप लोग। स्टेरॉइड क्या रहता है, स्टेरॉइड जो है कंपाउंड है जो लिपिड का बने रहता है। अगर हमने एकदम सिंपल टर्म में कहा, लिपिड या फैट का बने हुआ रहता है कंपाउंड, उसको आप क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड। यानी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंडिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अभी इतना याद रखो कि स्टेरॉइड क्या रहता है, लिपिड का बने हुआ कंपाउंड, इसको आप क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड। ठीक है, और जो उसका नहीं बने हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड। अब जो ये पिल्स है, तो एक है सहेली। ठीक है, याद है हमने कहा था गवर्नमेंट ने एक पिल बनाई थी जिसका नाम क्या है, सहेली। और दूसरा एक पिल है, उसका नाम है प्रोजेस्टोजेन। क्या नाम है उसका, प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टेरॉन नहीं है उसका नाम, क्या है, प्रोजेस्टोजेन। प्रोजेस्टोजेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता, प्रोजेस्टेरॉन रहता, इसमें एस्ट्रोजन रहता नहीं रहता। एग्जाम में पूछेगा आपको कि जो स्टेरॉइडल जो है आपके पास, स्टेरॉइडल जो आपके पास यहाँ पे पिल रहेंगी, उसमें एस्ट्रोजन रहेगा या प्रोजेस्टेरॉन रहेगा या दोनों रहेंगे। क्या रहने वाला उसके अंदर, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहने वाला। अगर आप लोगों को याद है कि जब हमने हार्मोन्स पढ़े थे तो हमने कहा था कुछ हार्मोन प्रोटीन के बने हुए थे, कुछ हार्मोन आयोडीन के बने हुए थे, कुछ हार्मोन स्टेरॉइडल भी थे। याद है तुम लोग, स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन में कौन थे, 6 हार्मोन थे, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जाहिर सी बात है स्टेरॉइडल के अंदर कौन आने वाला है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन आने वाला है। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। ठीक है, और दूसरा कौन है यहाँ पे, दूसरा कौन है, सहेली। सहेली कैसा काम करती है, सहेली जो है सिर्फ और सिर्फ किसको रोकती है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन। अब याद करो वो 3 पॉइंट्स जो हमने आप लोगों को बताए थे, किसके लिए, जहां भी प्रोजेस्टेरॉन नाम आएगा क्या काम करेगा, इनहिबिट ओवुलेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस जो है क्या करेगा, थिकनिंग करेगा, जिसकी वजह से जो है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना देगा स्पर्म के लिए, मतलब स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड कर देगा। रिटार्ड मतलब रोकना, स्लो कर देगा। समझ में आ गया, 3 पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये पिल कैसा लेना पड़ती, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको टैबलेट देता, क्या बोलता है, सुबह शाम लो एक एक। ठीक है, तो ये पिल कैसा लेते, ये पिल लेते वंस अ वीक पिल। अगर प्रेगनेंसी रोकना है, ठीक है, कपल जो है जो एक्टिवली कोइटस कर रहे हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी रोकना चाह रहे हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा, वंस अ वीक। ये कैसे लेते हैं, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज के लिए, 28 डेज के लिए। राइट, 28 डेज में ये जो साइकिल है, ये जो पिल कितने डेज लेना पड़ती, 21 डेज लेना पड़ती। तो सर कब कब लेना जो है चालू करेंगे इस पिल को, 50 डेज से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 50 डेज से जो है ये पिल लेना जो है चालू करेंगे। स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज, शुरुआत के 5 दिन में जो है ये पिल लेना चालू करना पड़ेगा। तो याद रखना कि सहेली जो पिल है ये वंस अ वीक लेना पड़ती, और जो प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल है ये 21 डेज लेना पड़ेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की, तो 21 डेज की शुरुआत कहाँ पे करेंगे आप, वो करेंगे 50 डेज। ठीक है, शुरुआत के 5 दिन में करते, लेकिन यूजुअली कब चालू करते, 50 डेज में। आप लोग ये बताओ कि मेंस्ट्रुएशन कितने दिन में होता है, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग, हाँ, शुरू के 3 से 5 दिन। कहा जाता है शुरू के 3 से 5, मतलब यहाँ पे पिल नहीं लेना है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है यहाँ पे पिल लेना है नहीं।
लेकिन जैसे 5वां दिन हो गया तो यहाँ से पिल लेना चालू करो। कब तक लेना है? 21 डेज। कब तक लेना है? 21 डेज। ठीक है। इफेक्टिवनेस, तो ये दोनों इफेक्टिव है, ये दोनों क्या है? इफेक्टिव है। हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, पिल आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट एंड वेल एक्सेप्टेड बाय दोनों में क्या है? यहाँ पे कम। अब कैसे याद रखेंगे? देखो, सहेली जो है ये डेवलप करी हुई है किसने? सीडीआरआई ने। ठीक है। किसने रिसर्च करी हुई है? सीडीआर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? जहाँ पे सही सर रहते, राइट, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ रहता है? लखनऊ कहाँ है? यूपी में। इतना तो मालूम ना तुम लोग को, यूपी में। एग्जाम में मान लो कि लिख दिया सीडीआरआई लखनऊ और बिहार लिख दिया आगे, तो कंफ्यूज कर दिए कि सही सर लखनऊ में रहते, खान सर बिहार में रहते, दोनों को कंबाइन कर दिए। ठीक है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सीडीआरआई ने एक पिल डेवलप करी, सही मतलब गवर्नमेंट ने करी। अब मान लो कि जो है सही कितने टाइम लेना है। ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने कि कौन सी पिल है जो 21 दिन लेना है, कौन सी पिल है जो हफ्ते में एक बार लेना है। तो गवर्नमेंट जो है आप लोगों को पता है कैसी कंजूस है, राइट। कोई भी चीज देंगे तो आपको, मान लो हफ्ते महीने में 21 दिन पिल देंगे गवर्नमेंट, नहीं, गवर्नमेंट बोली क्या कि हम हफ्ते में क्या करेंगे? सिर्फ एक ही पिल। अब गवर्नमेंट है, राइट। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टेरॉइड के जो प्रोडक्ट रहते वो गवर्नमेंट इलीगल मानते, राइट, स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन। तो गवर्नमेंट कोई इलीगल चीज सेंड जो है वो करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगी? नहीं करेंगी। तो सही कौन सी हुई यहाँ पे? नॉन स्टेरॉइड लोग। इससे भी याद रख सकते हैं आप कि प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड का हार्मोन रहता है, तो वो कौन सी पिल होगी? स्टेरॉइड। ठीक है। तो क्या क्या रखना है कि पिल्स दो टाइप के, एक नॉन स्टेरॉइडल, एक स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइडल में सही लिए हफ्ते में एक बार लेना है, क्या करेगा? इम्प्लांटेशन को रोकेगा, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम। स्टेरॉइडल में जो है प्रोजेस्टेरोन वाली पिल है, और जो है महीने में 21 डेज लेना है। कब लेना चालू करेंगे? शुरुआत के 5 दिन में, 5th डे पे लेना जो है बेटर है। ठीक है। और 7 दिन नहीं लेना है, 21 दिन लेना है, 7 दिन नहीं लेना, क्योंकि वो 7 दिन क्या होने वाला है? मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, ब्लड लॉस होने वाला है। ठीक है। और जो है सैली किसने डेवलप करा? सैली किसने डेवलप करा? सैली सीडीआरआई में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? लखनऊ में। और कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। समझा? ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, एक आपके पास आयोडीज थे, याद है ना? ठीक है। उसके बाद जो है ये आयोडीज इस तरह लगी थी। ठीक है। ये देखो इस तरह रहती है। ठीक है। ये जो है इस तरह टैबलेट आता है, ये जो है क्या आता है? टैबलेट आता है प्रोजेस्टेरोन के पिल्स का। ठीक है। अब ये टैबलेट्स में जो है क्या रहता है? सिर्फ प्रोजेस्टेरोन रहता है। क्या रहता है? सिर्फ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब ये पिल्स जो है ये कितने डे लेना है? 1 से लेके 21st डे लेना है। ठीक है। 1 से लेके 21st डे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ पे करना है? ठीक है, 5th। फिर क्या रहेगा? 6। ठीक है। इतना डेज लेना है। फिर टोटल कितने 1 डेज हो जाएंगे? यहाँ पे 21 डेज हो जाएंगे। उसके बाद आप सबको मालूम 3 से लेके 5 दिन जो है क्या होता है? 3 से लेके 5 दिन क्या होता है? यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है, राइट, मेंस्ट्रुएशन होगा। इस जो है डेज में यानी ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, मतलब जो है बॉडी में आयरन की कमी होगी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? यहाँ पे जो है ऐड कर लेते हैं आयरन की पिल्स। क्या ऐड करते हैं यहाँ पे? आयरन, 7 आयरन की पिल जो है यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है। तो इतना याद रखना आप लोगों ने कि जो है टैबलेट में जो है 21 डेज पिल्स लेना है, 7 डेज नहीं लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे 7 डेज जहाँ पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं? आयरन पिल्स ऐड कर देते, क्योंकि यही टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, ब्लड लॉस होने वाला है। ठीक है। इसीलिए उसके बाद कब लेना चालू करेंगे? शुरुआत के 5 दिन में, लेकिन प्रेफरेबली कब चालू करते हैं? 5th डे पे जो है चालू करते। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है कहते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप प्रोजेस्टेरोन की पिल ले रहे, जब आप प्रोजेस्टेरोन की पिल ले रहे, तो प्रोजेस्टेरोन को क्या मानते हैं आप? प्रेगनेंसी हार्मोन मानते, बराबर है। तो जब प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर हाई लेवल रहता, तो आप बॉडी को कह रहे हैं कि बॉडी कैसी है? अभी प्रेग्नेंट। और जब प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट पर्सन में ओवम रिलीज होता नहीं, क्योंकि पहले से क्या है बॉडी के अंदर? एम्ब्रायो। तो आप बॉडी को कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन बढ़ा के कि प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़े हुआ है, इसका मतलब पर्सन प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे सिग्नल देगा, कहेगा एलएच और एफएसएस प्लीज मत करो। क्यों? क्योंकि एलएच जो है ओवुलेशन कराता, ओवम की जरूरत है यहाँ पे नहीं, और एफएसएस जो है फॉलिकल डेवलपमेंट कराता, जो जरूरत है यहाँ पे नहीं। तो आप बॉडी को डिसीव कर रहे हो, लेकिन बॉडी सही में क्या यहाँ पे प्रेग्नेंट है? नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या आता है? यहाँ पे प्रॉब्लम होना चालू होती है, यहाँ पे मूड स्विंग्स होते, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता,
और जो है बहुत सारे केसेस में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है क्या होता है यहाँ पे ब्लड लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जो है प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम को कब मेंटेन करेगा? जब एंडोमेट्रियम बनी ना, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनी हुई है नहीं, और जो थोड़ी बहुत एंडोमेट्रियम बची हुई है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाता, जो थोड़ा थोड़ा करके लॉस होता, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये पिल्स में साइड इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुआ है कि कोई बहुत कम साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट यहाँ पे है। समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स और कम हो या रुक जाए, जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ये रुक जाए। तो ये आगे देखेंगे हम, ठीक है, तो इतना समझिए आप सब। ठीक, तो यहाँ पे हमने पिल्स देख लिए। नेक्स्ट जो है कंट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा रहेगा? नेक्स्ट रहेगा इम्प्लांट्स। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे? इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट का मतलब क्या रहता है? इम्प्लांट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, इम्प्लांट कंट्रासेप्टिव। इम्प्लांट का मतलब जब कोई भी डिवाइस आप बॉडी में डाल रहे उस डिवाइस को आप क्या कहते हैं? इम्प्लांट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी डिवाइस आप बॉडी को डाल रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हैं? इम्प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पे जो है कुछ इस तरह नीडल की जैसे सिलिकॉन की ट्यूब रहते हैं, सिलिकॉन की ट्यूब रहते हैं। आप देखो कोई इंसान बोलेगा यार 21 दिन जो है बार बार पिल खाओ रोज, इससे बेटर है अपन क्या करेंगे, स्किन के नीचे एक सिलिकॉन की ट्यूब डाल देते हैं जो धीरे 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 जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और ये लॉन्ग टर्म रहता है, 3 से 5 साल चल जाता है। ठीक है, क्या करते हैं स्किन के नीचे एक जो है इंजेक्शन आता है जो सिलिकॉन ट्यूब डालने वाला रहता है, डिवाइस रहता है स्किन के नीचे। ठीक है, लेफ्ट हैंड में अपर आर्म के स्किन के नीचे जो है क्या करते हैं सिलिकॉन की ट्यूब रहती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन भरे हुए रहते हैं। अब फिर से आप लोग क्या करना है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की बनी हुई रहेंगी, एक तो ये सिर्फ किसका बने हुआ रहेगा? प्रोजेस्टेरोन, नहीं तो एक कॉम्बिनेशन होगा किसका? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब याद रखना इसके आगे हम जितना पढ़ने वाले एक तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का होगा, नहीं तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोजन क्यों ऐड करे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही थी कि अगर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है तो बॉडी को बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी है, लेकिन बॉडी प्रेग्नेंट नहीं है, और जो है जितनी जितनी बची हुई एंडोमेट्रियम है वो टूट रही है, और जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। मान लो कि हमने थोड़ा सा एस्ट्रोजन डाल दिया, थोड़ा सा एस्ट्रोजन क्या करेगा? थोड़ा सा एंडोमेट्रियम बनेगा, और ये एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करेगा जिससे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह क्या होगा? यूटेरस, यूटेरस में जो है क्या अगर हमें एस्ट्रोजन डालने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एंडोमेट्रियम बनेगा, और इस एंडोमेट्रियम को जो है कौन मेंटेन करेगा? कौन मेंटेन करेगा यहाँ पे? प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम है इसके पास मेंटेन करने के लिए, तो ये प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करेगा जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, देखो आपको अगर सिंपलेस्ट टर्म में मैं समझाऊंगा तो एंडोमेट्रियम है क्या? एंडोमेट्रियम में मान लो एक दीवार है, क्या है? दीवार। इस दीवार को मेंटेन करना यानी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन करेगा? उसके ऊपर आप एक प्लास्टर मारना है, राइट? और ये प्लास्टर किसने बनाया? किसने बनाया? ये प्रोजेस्टेरोन। अब मान लो एक दीवार बहुत ही पतली सी है, उसके ऊपर आप प्लास्टर मार दो, तो प्लास्टर मारने से वो दीवार मजबूत होगी या उल्टा टूट जाएंगी? कमजोर दीवार उल्टा क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। तो जब यहाँ पे एंडोमेट्रियम था ही नहीं या बहुत ही कम था, प्रोजेस्टेरोन की वजह से उल्टा वो एंडोमेट्रियम टूटना चालू होता और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता। तो हमने क्या कहा? हमने कहा हम थोड़ा सा एस्ट्रोजन ऐड करेंगे जिससे थोड़ी सी एंडोमेट्रियम बनेगी। अब एंडोमेट्रियम को कौन मेंटेन कर पाएगा? यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से यहाँ पे अब क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो ये बेटर है, ये क्या है? बेटर है कंपेयर टू प्रोजेस्टेरोन ओनली। प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन वाले पिल क्या रहती है यहाँ पे? बेटर रहती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो जैसे प्रोजेस्टेरोन का नाम आ गया, आप सबको मालूम क्या क्या लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है कि इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जिसकी वजह से क्या होगी? हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म यानी रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। बराबर है, ये 3 पॉइंट याद करो बोले थे हमने। ठीक है, सब तरफ यही कहना है आप लोग। साथ ही साथ क्या करते हैं आप? इसके इंजेक्शन भी लेते। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के क्या रहते? इंजेक्शन भी रहते, और इनका भी काम सेम रहता। क्या सेम काम है? यही काम करेंगे। मान लो कि किसी को क्या है? इंजेक्शन के थ्रू लेते। ठीक है, क्या करेंगे? इंजेक्शन के थ्रू। देखो आप लोग इसको,
ये सारा रहते, ठीक है। तो ये जो है सिलिकॉन ट्यूब, ठीक है। ये जो है क्या है, दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है यहाँ पे सिलिकॉन ट्यूब है, जिसमें क्या रहने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन रहने वाला या प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन रहने वाला, ठीक है। तो ये वाले इंजेक्शन के थ्रू इसको आप डालेंगे, कहाँ डालेंगे, लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ डालेंगे, लेफ्ट अपर आर्म, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, स्किन के नीचे, ठीक है, सबडर्मल यानी स्किन के नीचे जो है रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। इसी तरह जो है यहाँ पे इंजेक्शन भी आते, ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पे क्या जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी आते हैं जो लेते हैं लोग, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, सेम काम है, एक तो प्रोजेस्टेरॉन का होगा, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का होगा, सेम काम, इनहिबिट ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, जिसकी वजह से रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। यही 3 पॉइंट है ना, ठीक है, यही 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके पास इंजेक्शन वाला पार्ट। और नेक्स्ट है आपके पास इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यानी ऐसे पिल्स जो इमरजेंसी में लेना पड़ते, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड पॉइंट्स, ठीक है, यूजुअली जो है सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर, ठीक है, यानी कोई यंग कपल है, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो है पॉइंट्स कर दिया सेक्सुअल असॉल्ट में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है एक तो प्रोजेस्टेरॉन की पिल लो, तो क्या लो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन की पिल लो, लेकिन क्या करना पड़ता है आपको, विद इन द 72 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। कब लेना पड़ता है, विद इन द 72 आवर्स ऑफ, क्यों, कोई बताएगा यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी रहती है, राइट, 3 डेज। स्पर्म की लाइफ स्पैन जो है कितनी रहती है, 3 डेज, ठीक है, 3 डेज, ठीक है। जैसे आप लोग पता नहीं होगा कि जो लीगल एक्शन रहता है, ठीक है, मान लो कि कोई पर्सन है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, रेप वगैरह, ठीक है, तो वो पर्सन को विद इन द 3 डेज पुलिस कंप्लेंट करना पड़ती है, क्योंकि तब जाके जो है चेकअप होगा और स्पर्म जो है निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्सन को। अगर जो है 3 डेज के बाद जो है स्पर्म क्या हो जाते हो, डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज्ड टू प्रिवेंट कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप और किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आईओडीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह रहेगा, ठीक है। तो ये पिल्स आते हैं, ठीक है, ये पिल रहते हैं जिसका नाम क्या रहता है, इमरजेंसी पिल, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, ईसी पिल बोलते हैं उसको, ठीक है, ईसी पिल, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल। दो तरह के आते, एक जो है अगर लेना है तो उसको मेडिकल जो है फार्मेसी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक आपके पास डॉक्टर का जो है लिखे हुआ नहीं रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुआ नहीं रहेगा। और एक ईसी पिल ऐसी रहती है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी मिल जाती है। साथ ही साथ आईयूडीज भी जो है इसमें हेल्प कर सकते हैं, किसमें हेल्प कर सकते हैं, इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 तरह के रहते हैं आपके, ठीक है, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी के बाहर है लेकिन देख लो आप लोग कि जो है इमरजेंसी में 3 पिल्स रहते हैं। एक पिल जो है जिसका नाम रहता है प्रिस्क्रिप्शन जो है एसी पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। एक जो रहता है आपके पास वो क्या रहता, ओवर द काउंटर जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती, लेकिन ये दोनों डिपेंड करते हैं वेट के ऊपर, पर्सन के वेट के ऊपर। अगर एक पर्सन का वेट 165 पाउंड के ऊपर है तो ये ले सकता, अगर एक पर्सन का वेट 195 पाउंड के ऊपर है तो इसको कौन सा वाला लेना पड़ेगा, ये वाला। लेकिन जो आयोडीज रहता, आयोडीज जो है इसको कोई भी वेट वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इमरजेंसी प्रिस्क्रिप्शन पिल जो है 3 तरह के रहते, एक रहता आपके पास ओवर द काउंटर, और एक रहता प्रिस्क्रिप्टिव ईसी पिल, और एक रहता आयोडीन, ठीक है। एक क्या रहेगा यहाँ पे, आयोडीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है, राइट, सर्जिकल मेथड जो हमने बताया था आप लोगों को, यार इंदिरा गांधी वाली मेथड, ठीक है। तो क्या था इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि ये सर्जिकल मेथड है, इसमें जो है, इसमें जो है यहाँ पे मेन काम क्या है कि ये हाईली इफेक्टिव है, ये क्या है, हाईली इफेक्टिव है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, ये क्या है, इरिवर्सिबल। एक बार कोई पर्सन ने सर्जिकल मेथड कर लिया तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने क्या करना, याद रखना कि सर्जिकल मेथड आर हाईली इफेक्टिव बट ये कैसी है, इरिवर्सिबल।
उनके नाम में ही बता दिया यहाँ पे काम क्या होता है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी मतलब यहाँ पे ट्यूब कटेंगी, राइट। ट्यूब, ट्यूब वर्ड कहाँ पे सुने थे हमने, ट्यूब वर्ड सुने थे हमने फीमेल में, क्या नाम था उसका, फैलोपियन ट्यूब। इसका मतलब क्या है, क्या होता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और टाई करेंगे। तो कट कर दिए, उसके बाद क्या करना है, इसको टाई करना है, क्योंकि टाई नहीं करे तो वो बाहर निकलेगा और किसी ना किसी तरह यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस है। तो यहाँ पे क्या करना है, कट करना है और साथ ही साथ टाई करना है, कट करना है और साथ ही साथ क्या करना है, टाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि फीमेल में ट्यूबेक्ट, देखो इतना आसान क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि मेल में कौन सी सर्जिकल मेथड यूज होती है, ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी, कौन सी होती, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है, वैसेक्टोमी में वैस वर्ड देखो आप, वैस वर्ड कहाँ देखे थे आपने, ये देखे थे आपने वास डिफरेंस, बराबर है। और वास डिफरेंस कहाँ पे था, मेल में। तो मेल में वास डिफरेंस कट करेंगे और फिर से क्या करेंगे, उसको टाई करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, इन मेल्स कट एंड टाई वास डिफरेंस, कट एंड टाई वास डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह जो है मेल और फीमेल में जो है क्या होगा, मेल और फीमेल में सर्जिकल मेथड जो है यूज होंगे, ठीक है। तो देखो अलग अलग तरह के रहते हो, आपके एनसीईआरटी में ये वाले दी हुए, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया, ये वाला, ठीक है। एक रहता कॉटराइज्ड, उतने पार्ट को बर्न कर दो, जब बर्न करेंगे खुद ब खुद क्या आएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। एक रहता है टाइड एंड कट, ये वाला पढ़ा थे हमने, ठीक है। पहले कट करो फिर दोनों को क्या कर दो, टाई कर दो। एक रहता है आपके पास सिर्फ उसको बांध दो इस तरह, ठीक है। और थर्ड क्या रहता है, क्लिप लगा दो, उसके ऊपर क्या रहता है, क्लिप लगा दो। लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया है, ये वाला पार्ट दिया है, तो आप लोग इसको याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो है मेल में क्या होगा, मेल में जो है कौन सा पार्ट होगा, मेल में वाल डिफरेंस करूंगा, मेल में कौन सा पार्ट करूंगा, यहाँ पे वाल डिफरेंस, ठीक है। तो बस इतना ही है आपके पास। और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है हम देखेंगे फिर से एक बार। सबसे जो पहला था उसका नाम क्या है, उसका नाम है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में जो है दो थे, ठीक है। एक था पहला कॉन्डोम, ठीक है, मेल एंड फीमेल। इसके दो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट ये थे कि ये जो है एक तो नॉन रियूजेबल है, एक तो क्या है ये नॉन रियूजेबल है, और सेकंड ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रिवेंट करेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है, यानी एसटीडीज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट था वो था डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। उसके बाद है सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स एंड क्या था यहाँ पे, एंड क्या था यहाँ पे, वॉल्स, ठीक है। इसके बारे में दो पॉइंट ये थे कि ये ओनली फीमेल, ये सब किसके लिए, ओनली फीमेल। और यहाँ पे देखेंगे आप किसके लिए था, मेल और फीमेल दोनों के लिए था। उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट रहेगा कि ये नॉन यूजेबल है और ये क्या है, रीयूजेबल है, रीयूजेबल है। और थर्ड पॉइंट ये प्रिवेंट एसटीडीज, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू नॉट प्रिवेंट एसटीडीज, ठीक है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहे। तो अभी तक आप लोगों को ये याद हो गया होगा, ठीक है, कि ये तीनों जो है सिर्फ फीमेल के लिए है, रीयूजेबल है और एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करेंगे। ये जो है दोनों जो है, दोनों में रहेगा मेल और फीमेल, ये नॉन रीयूजेबल है और साथ ही साथ एसटीडीज को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, सेकंड जो है हमारे पास कौन सा था यहाँ पे, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल जेलीज, स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स, और साथ ही साथ क्या था यहाँ पे, फोम्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम और फोम्स, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है अलोंग साइड यूज होते हैं किसके, आयोडीज के, ठीक है, यूज्ड अलोंग साइड, यूज अलोंग साइड कौन से मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। इसके साथ यूज होने वाले बैरियर मेथड के साथ ये क्या करेंगे, ये पीएच जो है क्या करेंगे, पीएच जो है क्या करेंगे, एसिडिक करेंगे, जिसकी वजह से स्पर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डेड हो जाएंगे और यहाँ पे कंट्रासेप्टिव के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी प्रेगनेंसी के चांसेस जो है और कम हो जाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड, उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड,
ठीक है। थर्ड जो है क्या था, वो था आयोडीज, ठीक है, आयोडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। नॉट यूजर फ्रेंडली, ये क्या है, नॉट यूजर फ्रेंडली, इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो है आपको लगेगा ट्रेंड प्रोफेशनल, क्या लगेगा यहाँ पे, ट्रेंड प्रोफेशनल लगेगा, जो कौन हो सकता है यहाँ पे, जो एक नर्स हो सकती है, ठीक है, या नर्स हो सकता है, ठीक है। और जो है, और जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉक्टर, डॉक्टर और नर्स की यहाँ पे जरूरत है। तो ये दो पॉइंट है इसके, ये जो है वाइडली एक्सेप्टेड है और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनल की जरूरत है। फिर हमने कहा कि आयोडीज के अंदर दो तरह के आते हैं, एक रहता नॉन मेडिकेटेड, एक क्या था आपके पास, नॉन मेडिकेटेड, और दूसरा क्या था आपके पास, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड और दूसरा कौन सा था, मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में जो एग्जांपल है आपके पास वो कौन सा था, वो था लिपेज लूप, क्या था ये, लिपेज लूप। उसके बाद मेडिकेटेड के अंदर भी जो है आपके पास कितने थे, दो थे, एक था आपके पास कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, एक क्या था आपके पास, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीन कैसा काम कर रहा था, यहाँ पे जो है ये रिलीज कर रहा था कॉपर आयन, और कॉपर आयन क्या कर रहा था, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, स्पर्म की मोटिलिटी क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से क्या बढ़ जा रहा था, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस, स्पर्म की क्या बढ़ जा रही थी यहाँ पे, फैगोसाइटोसिस बढ़ जा रही, इतना ही था। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो है आपके पास दूसरा आयोडीन जिसका नाम क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, जिसका नाम क्या है, हार्मोन रिलीजिंग जो है आयोडीन नाम, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन। इसके एग्जांपल में क्या थे, इसके एग्जांपल में क्या थे, एग्जांपल में थे कॉपर 7, ठीक है, कॉपर टी, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, मल्टी लोड, यहाँ पे क्या है, मल्टी लोड 375, और ये तो यहाँ पे हो गया सर, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, और जो है मल्टीरेट 375 के कोर्स हो गए कॉपर रिलीजिंग आयोडीन। हार्मोन रिलीजिंग में कौन से थे, ये था ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉपर रिलीजिंग, यहाँ पे क्या होना चाहिए उनको, ठीक है, बस खुश, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास था प्रोजेस्टर सर्ट, प्रोजेस्टर सर्ट, प्रोजेस्टर सर्ट, ठीक है, और यहाँ पे था लिवोनोर, लिवोनोर जेस्ट्रॉन, लेवोनोर्जेस्ट्रॉन, जिसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, एलएनजी, ठीक है, LNG-20, LNG-20 जो है यहाँ पे किससे, LNG-20 और यहाँ पे प्रोजेस्टर दोनों में क्या है यहाँ पे, प्रोजेस्टर। तो यहाँ पे फिर से जो है आप लोगों को पॉइंट्स मालूम, यहाँ पे क्या पॉइंट लिखना है, ये क्या करेगा, इनहिबिट, इनहिबिट ओवुलेशन, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सर्वाइकल, सर्वाइकल म्यूकस थिनिंग, थिनिंग या थिकनिंग, थिकनिंग, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, ठीक है।